आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन में हो या फिर किसी स्पेसिफिक फील्ड में हो तो आपको कौन से नंबर सूट करेंगे और कौन सा नंबर लेने से क्या चीज़ें आपको मिलेगी, कौन से पर्टिकुलर फील्ड होते हैं, कौन से प्रोफेशन होते हैं, उसके लिए कौन सा नंबर आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर आप बिजनेस में हो, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आपका कोई भी बिजनेस हो या फिर सेल्स से रिलेटेड जिसमें कम्युनिकेशन या फिर मनी फ्लो का काम हो, ठीक है, जैसे मनी फ्लो हो रहा है, ठीक है, बड़े बड़े चीजें, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आपका बैंक हो, फाइनेंस हो, ठीक है, इससे रिलेटेड काम हो तो 5 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर अगर आप लीडरशिप पे और पॉलिटिक्स में हो, ठीक है, जहाँ पे अथॉरिटी और पावर आपको जरूरी है, तो उसके लिए आप 1 यूज कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आप किसी गवर्नमेंट में हो, गवर्नमेंट की हायर पोजीशन में हो, या फिर आप किसी कंपनी के सीईओ हो, जहाँ पे आपको एक लीडरशिप की क्वालिटी जरूरी है, आप मैनेजर हो, किसी टीम लीड हो कंपनी में, तो उस केस में आप नंबर 1 चूज कर सकते हो। अब इसी जहाँ पे आपकी अथॉरिटी और पावर की कोई भी पोजीशन हो, काम हो, प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, उस केस में आप नंबर 1 चूज कर सकते हैं। या अगर मान लेते हैं, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, मीडिया की फील्ड में हो, जहाँ पे आपका नॉलेज की जरूरत है, आपके नॉलेज को एक्सप्रेस करने की जरूरत है, टैलेंट की जरूरत है, ठीक है, तो उस केस में आप नंबर 3 कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पे आपको क्रिएटिव आइडियाज लगते हैं, जहाँ पे जैसे आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो, ठीक है, जहाँ पे आपका आइडिया को नॉलेज की जरूरत है, तो आप प्रोफेसर हो, टीचर हो, उस केस में नॉलेज को दिखाना होता है, उस नॉलेज की जरूरत होती है, टैलेंट की जरूरत होती है, तो आप उस केस में नंबर 3 यूज कर सकते हैं। जैसे मान सकते हैं आपका फाइनेंस है, इन्वेस्टमेंट है, बैंकिंग है, उस केस में आप नंबर 6 यूज कर सकते हो प्रॉस्पेरिटी और लग्जरी के लिए। और कोई भी प्रॉस्पेरिटी और लग्जरी, जैसे लग्जरी में और भी मीडिया और भी इंडस्ट्री आती है, जैसे ग्लैमर आ सकती है, ठीक है, जो स्पेसिफिक वाइन देखेंगे आप, जो होटल्स हैं, ठीक है, लग्जरी होटल्स है, ये भी इसी के अंदर आते हैं, रिजॉर्ट्स है, जो वैकेशन पैकेजेस है। अब वैकेशन पैकेजेस में इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये इसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, बट ये लग्जरी के अंदर आएगा, ठीक है, ये जो हनीमून पैकेजेस, ये सब लग्जरी के अंदर आएगा, तो उस केस में भी आप नंबर 6 यूज कर सकते हो। अब उसके बाद अगर देखोगे तो स्पिरिचुअल और रिसर्च फील्ड में, तो उस जहाँ पे रिसर्च हो रही है, डेप्थ में चीजें हो रही है, जहाँ पे इंट्यूशन की बातें हो रही है, विजडम की बातें हो रही है, तो उस केस में आप नंबर 7 यूज कर सकते हो, जहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो रही है, रिसर्च हो रहा है, या फिर आप साइंटिस्ट हो, या फिर ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आपको रिसर्च की जरूरत पड़ती है, डेप्थ में चीजें करनी पड़ती है, तो उस केस में आप नंबर 7 आप यूज कर सकते हो। अगर आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, या फिर हेवी मटेरियल का काम हो और मैन्युफैक्चरिंग हो, बड़ी बड़ी मशीन्स है आपके यहाँ पे, तो उस केस में आप नंबर 8 आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि नंबर 8 अच्छा रिजल्ट नहीं देता, ये शनि का नंबर है, बट जहाँ पे ये हेवी चीजें यूज हो रही है क्योंकि देखो शनि एक बूढ़ा प्लैनेट है, हेवी प्लैनेट है, तो उस केस में आप नंबर 8 यूज कर सकते हो, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और उसके बाद अगर आप पावर, पॉलिटिक्स, कंस्ट्रक्शन इससे रिलेटेड हो, तो अगर इसके अलावा फिटनेस में हो, ठीक है, फिटनेस के फील्ड में हो, ठीक है, तो उस केस में भी आप नंबर 9 यूज कर सकते हो, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब अगर इसमें से कोई भी अगर फील्ड है तो ये चीजें आप यूज कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब जैसे देखोगे तो अथॉरिटी के लिए मैंने यहाँ पे भी नंबर 1 को भी लिखा है, तो जैसे देखा तो सन और मंगल क्या करता है, ये अथॉरिटी को प्रेजेंट करता है, एनर्जी, करेज, जहाँ पे आपको जैसे पावर, पॉलिटिक्स, कंस्ट्रक्शन, जिसमें करेज लगता है, तो नंबर 9 आपको करेज देता है वो कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है, वो तो दोनों में से कोई भी एक चीज चूज कर सकते हो, जैसे आपका एक लकी नंबर आ रहा है या फिर 9 आ रहा है, तो आप ये दोनों में से एक चीज यूज कर सकते हो, तो आपको जो भी, बट कंसिडर करना जितना हो सके अपना लकी नंबर ही चूज करना, ठीक है। अब मान लेते लकी नंबर नहीं है, बट आप इसी फील्ड में हो, जैसे मान लेते कि आप लग्जरी और इसमें हो, ठीक है, बट आपको वो चीज तो नहीं है, तो उस केस में वो आपका न्यूट्रल नंबर होना चाहिए। अगर आपका ये न्यूट्रल नंबर है तो आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, आप इसको ले सकते हो। आप अगर आप ये लोगे तो चलेगा, वो उतना ही वर्क करेगा, बट ट्राई करना जितना हो सके लकी चीज अपने ऐड करने की, लकी नंबर टोटल जो उसका जो टोटल आएगा, जो भी आपका नंबर आएगा है उसका टोटल अच्छे नंबर पे ऐड होना चाहिए, जो आपके बिजनेस को, जो आपके काम को, आपके प्रोफेशन को फेवर कर रहा है, जो आपको वो हेल्प कर रहा है ग्रो करने के लिए, तभी वो काम करेगा, उतना इफेक्टिव होगा।
आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपके लिए मोबाइल नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सा नंबर चूज करना चाहिए, आपके लिए कौन सा एक स्पेसिफिक नंबर बना है आपके प्रोफेशन के लिए, आपके पर्टिकुलर फील्ड के लिए, जो आपको फेवर करेगा, जो आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेगा, सक्सेस लाएगा। तो ये सारी चीजें ना आपको समझ में आ ही गई होंगी। आप मुझे जरूर अपना फीडबैक देना कि आपको कितनी चीजें समझ में आई और आपको क्या और नई चीजें सीखनी है और आपको कौन सी और नई चीजें समझनी है। तो ये मुझे फीडबैक में जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे हम इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करें, क्या चीजें हमको कंसीडर करनी है और कैसे हम बेहतर वे से अपना मोबाइल नंबर डिसाइड करके हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।